नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम बीमार क्यों होते हैं, रोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है। आयुर्वेद में 3 चीज़ें बड़े मुख्य रूप से बताई गई है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। 3 स्तंभ बोले गए हैं इनको। आहार का मतलब जो भी हम खाते पीते हैं, निद्रा का मतलब एक आपको साउंड स्लीप आनी चाहिए कम से कम 4 से 6 घंटों की। उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का बड़ा व्यापक स्तर से सारा समाज जानता है कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। फिर भी आज हमारा समाज बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, बीमारियां बहुत तरीके से बढ़ रही हैं। तो उसके पीछे एक, जहाँ तक मुझे प्रैक्टिकली अनुभव हुआ है कि भोग, किसी भी प्रकार का भोग है, 10 इंद्रियां हैं हमारी, 10 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का शौक आप ज़्यादा करेंगे, चाहे आप देखने का शौक कर लें, सुनने का या खाने का, तो भोग हमेशा रोग का कारण बनते हैं। जहाँ जितने ज़्यादा भोग होंगे उतने ही रोग होंगे। इसलिए हमें कुछ ना कुछ स्वस्थ रहने के लिए अपने आप पर नियंत्रित करना, अपने आप की इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चटपटा खाने की आदत है, किसी को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की शौक हो जाता है, तो वो जितना उस चीज़ में, जितना उस इंद्रिय में लिप्त होता जाता है, जितना वो उस चीज़ को भोग करता है, किसी को काम इंद्रिय बहुत तंग करती है, वासनाओं के अधीन हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में रोग का कारण बनेगा। इसी प्रकार से लोग नशों के आदी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो वो बीमारियों का कारण बनता है। तो इसीलिए यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भोगों से बचो। ध्यान रखो कि क्या चीज़ खानी हमारे लिए लाभदायक है। अति सर्वत्र वर्जिते, कहीं भी किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदायक है। आप अधिक पढ़ेंगे, अधिक खेलेंगे, एक्सेसिव किसी भी चीज़ को आप एक्सेसिवली सोचेंगे, चिंतन करेंगे, वो भी आपके लिए घातक है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सहज मार्ग अपनाएं। सहज मार्ग मतलब बैलेंस रखें आप अपनी लाइफ में। आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या बहुत ज़्यादा आप खाने के आदी हैं, या मीठा आपको अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, तो लिमिटेड मात्रा में रखिए। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में आप लिप्त होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए घातक होगा, और कहीं ना कहीं वो भोग हमेशा रोग का कारण बनते हैं। इसीलिए हमें सहज मार्ग से चलते हुए सभी प्रकार से अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करने, मुँह में किसी भी चीज़ को डालने से पहले आप 10 बार सोचिए कि जो ये मैं चीज़ खा रहा हूँ, इसका मेरे शरीर में जाकर क्या असर होगा। हम क्या करते हैं, दही बल्ले खा रहे हैं जी, गोलगप्पे खा रहे हैं जी, पिज़्ज़ा खा रहे हैं जी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जी, शराब पी रहे हैं जी, ये नहीं देखते कि आने वाले टाइम में इसके कितने घातक परिणाम होंगे। जब तक हम ये चीज़ें नहीं सोचेंगे, आप सिगरेट पी रहे हैं जी, धूम्रपान कर रहे हैं, आप अपने फेफड़ों का नाश कर रहे हैं, आप शराब पी के अपने लीवर का नाश कर रहे हैं। और एक बार, मैं यहाँ सैकड़ों मरीज देखता हूँ मेरे पास, एक बार आपका लीवर डैमेज हुआ, एक बार आपके फेफड़े डैमेज हुए, उसके बाद आप सिर्फ चिकित्सकों के ग्राहक बनकर रह जाएंगे। नोबडी कैन सेव यू, क्योंकि जितना आपने भोग किया उतना फिर आपको रोग ने तंग करना ही करना है। तो ये आपके हाथ में है कि यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, जिस चीज़ के प्रति आप जितनी लगन रखेंगे, जितनी सोच रखेंगे उसके प्रति, जितना उसके प्रति व्यवहारिक रूप से सोचेंगे, उस चीज़ में उतनी ही आपकी गुणवत्ता आएगी। संभाल रखनी, ये शरीर भी परमात्मा की दी हुई गिफ्ट है, ये प्रसाद है ईश्वर का। तो इसको यदि आप संभाल रखेंगे, जितनी आप ध्यान रखेंगे इसका, उतना ही आपके लिए ये ठीक से काम करेगा। जितनी आप लापरवाही के साथ इसको प्रयोग करेंगे, उतनी ही ये चीज़ कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, बीमारियों का शिकार होते चले जाएंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन 3 चीज़ों, जो 3 स्तंभ हैं हमारे स्वास्थ्य के, इन पे ज़रूर फोकस करें और ज़्यादा भोगों से बचें। यदि आप भोग नहीं करेंगे तो रोग आपको ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।